जे एडवांस 2016 पेपर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एमसीक्यू सेक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है और कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के ऊपर, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स का बिहेवियर अगर आप देखें तो ओनली 6.44% स्टूडेंट ऐसे हैं देश भर में कि मान सकते हैं कि 9500 जिन्होंने +4 मार्क्स लिए थे। पार्शियल मार्किंग 1 मार्क की 20,000 के आसपास लोगों को मिला है। वहीं 50,000 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, 34% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर -2 घर लेकर गए थे। -2 मतलब मार्क्स आने की बजाय -2 और चला जाए, इससे ज़्यादा दुख हो नहीं सकता। ये पूरी रैंकिंग सिस्टम सबको बिगाड़ देता है। अगर हमारे पेपर में 2-3 सवालों में अगर -2 मिल गया तो फिर बहुत पीछे हम हो जाते हैं। 46% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था 67,000 के आसपास। तो एमसीक्यू होता ही यही है कि -2 से +4 की जर्नी, हर सवाल को आप 6 मार्क्स के बारे में कंसीडर कर सकते हैं कि -2 पर नहीं जाना है, +4 पर जाना है। और ऐसे 4-5 सवाल हमने बना दिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ। पेपर 1 में भी 2-3, पेपर 2 में भी 2-3, तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में मैथमेटिक्स के अंदर आ सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ये काम है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा मटेरियल देखे हुए सवाल बार बार मत सीखिए, है ना। तो फिर नए सवालों को अप्रोच करना सीखिए। उसके लिए आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, फंक्शन लिखा है -12 से 2 के बीच में आर में डिफाइंड है। जी लिखा है -12 से 2 में आर में डिफाइंड है। फंक्शन हमें दिया हुआ है, आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है x² - 3 और एक gx भी अपने पास लिखा गया है। सबसे पहले हम f(x) की बात करते हैं। x² - 3 अपने पास है। x का डेटा है -12 से लेके 2 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीजर लिखा हुआ हो तो उस इंटीजर को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये है एक्चुअली डेटा। तो यहाँ पर अब हम एनालिसिस करना चाहें तो हम फंक्शन को एनालाइज करते हैं। -12 से लेके अगर आप 1 तक चले जाएं, <1, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर स्क्वायर होगा। सो -12 से लेके 1 तक अगर आपने इसका स्क्वायर भी किया तो इसका वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। -12 का स्क्वायर 1/4 होगा, +12 होगा वो भी 1/4 होगा। 1 तक चला जाएगा, x² का डेटा इसके बीच में रहेगा अपने पास। अगर ये आपने लिखा है तो इस इंटरवल के में अपने पास जो x² है उसका आउटपुट रहेगा 0 से लेके <1। और अगर ये 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वहाँ पर क्रिएट होगा 0। आगे हम चलते हैं, 1 से आगे गए तो आप देखिएगा x² है। 1 से आप √2 चले जाइए, x² की वैल्यू 1 से 2 जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 क्रिएट होगा। वहीं अगर हम √2 से थोड़ा और आगे जाते हैं तो √2 का स्क्वायर आपके पास से 2 क्रिएट करेगा, 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 2। ये डेटा आपके पास बनता है। कब तक हमें जाना है? √2 से √3 तक हम जाएंगे तो ही बात बन जाएगी। √3 होता है 1.732, ठीक है, 1.732। अब आगे और बढ़ते हैं, यहाँ हम पहुँचे, ये 2 तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा 3 से लेके 4 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 3 क्रिएट होता है। और लास्ट है x = 2 जिस पर बात हो रही है, आप यहाँ रखिएगा 2। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 4 - 3 = 1। तो हमने वापस से f(x) को लिख लेते हैं कि क्या क्या डेटा बनता है। इट इज़ कमिंग एज -3 अगर ये हमारे पास -12 से 1 है। फिर यही डेटा +1 से अगर यहाँ पर =2 का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ देखिए =2 नहीं था, यहाँ अब हम =2 पर चल रहे हैं, √2। तो ये डेफिनेशन आपके पास से -2 आता है। फिर √2 से √3 पर हम चलेंगे। √2 से √3 पर डेटा आता है आपके पास -1 और यहाँ पर हम बनाते हैं -√3 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। और अगर ये 1 है तो यहाँ से आपका डेटा 2 बन जाता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये फंक्शन है। इस f(x) के बारे में हमने इसको रीडिफाइन कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर से। कब कब डिसकंटिन्यूटी है उस बारे में हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले 2 ऑप्शन यही बात कर रहे हैं। f की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का ही डिस्कशन करना है। आप 1 पर चेक करिए, 1 पर -2 है, 1 पर 3 है, तो ये डिसकंटिन्यूस हमें दिख रहा है। x = 1 पर, सबसे पहले 1 पर दिखा है।
√2 पर चेक कर लीजिए, अलग अलग डेटा आपके पास आ रहे हैं। √2 पर भी डिसकंटिन्यूस है। √3 पर देखिए -1 एंड 0 है, √3 पर भी ये डिसकंटिन्यूस है। और 2 पर चेक कर लीजिए, 2 से कम पर 0 है, इक्वल टू 2 पर 1 है, यहाँ पर भी ये डेटा ऐसा बन रहा है। तो 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। अगर हम क्लोज इंटरवल में बात करें, बिल्कुल दोनों जगह क्लोज इंटरवल है। 1, √2, √3 एंड 2 इन सब जगह डिसकंटिन्यूस है। जहाँ चाहो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखिए 1 माइनस पर डेटा देखिए -3 आता है, हमने 1 पर चेक किया -2 आता है, मिल गया वेरिफिकेशन कि डिसकंटिन्यूस है। √2 पर आप चेक करिए, √2 से थोड़ा सा कम और एग्जैक्ट √2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा LHL पर ब्रेक होता है। √2 पर आप डेटा देखेंगे -2 आता है और एग्जैक्टली √2 पर वैल्यू आती है -1, डिसकंटिन्यूस। √3 पर डेटा देखिएगा, √3 माइनस और √3 पर √3 माइनस यहाँ से -1 आता है और √3 एग्जैक्ट पर वैल्यू आती है 0, डिसकंटिन्यूस। 2 पर देखते हैं f(2), एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू 1 आती है और 2 के थोड़ा सा पहले अगर आप जाते हैं तो ये डेटा यहाँ से आएगा, वैल्यू आती है 0। चारों पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूस है। वी आर हैविंग 4 सच पॉइंट्स। तो यहाँ लिखा है 3 पॉइंट्स, गलत बात है, 4 पॉइंट्स करेक्ट। सो A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो जिन्होंने पार्शियल मार्किंग ली है उसमें से उन्होंने F को डिस्कस कर लिया होगा। अब पूरे मार्क्स के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे और G के बारे में बात करेंगे। G क्या है वो आप देखिए। ये जो gx फंक्शन हमारे पास लिखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि fx कॉमन आ सकता है। तो इस gx को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास आता है mod x, देखिए mod x प्लस 4x - 7 का मॉड है और ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास fx के साथ। दिस इज व्हाट इट इज रिटन देयर, mod x mod ऑफ 4x - 7, fx अपने पास बाहर। दो ऑप्शन से ध्यान से देखिएगा। ओपन इंटरवल में अब डिस्कशन होने वाला है, पहले क्लोज इंटरवल में था, अब अपने पास ओपन इंटरवल में डिस्कशन होगा। -12 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये डिस्कशन है। तो इंटरवल हमें दे दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया है -12 से 2 के बीच में। पता कीजिए। देखिए पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो फंक्शन आपके साथ मल्टीप्लाई में लिखा गया है, ये फंक्शन हमारे पास से हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मॉडुलस को कोई परेशानी नहीं होती है। और ये है हमारे पास fx, जिसके बारे में अभी अभी हमने डेटा निकाल के देखे। तो अगर हम इसी को उसी अकॉर्डिंग वापस से रीडिफाइन करें जो इंटरवल हमारे लिखे गए उसके हिसाब से, तो आप gx को बना लीजिए। जैसे अपने पास इंटरवल थे, पहला इंटरवल ही काफ़ी था, यहाँ से लेके 1 तक हम गए थे और fx का जो डेटा है वो अपने पास आया था -3। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डेटा आपके पास से बनता है, ये डेटा लिखा। फिर अगला है आपके पास से √2 तक, फिर है √2 से लेके √3 तक, और फिर हमारे पास जाना है हमें √3 से लेके 2 तक। ये कहानी है। 1 से √2 में डेटा देखिए, 1 से √2 में डेटा -2 से मल्टीप्लाई होगा। वी आर हैविंग हियर एस -2, ठीक। और डेटा देखते हैं, √2 से √3 के बीच में -1 डेटा आता है, ये -1 रहेगा। और √3 से 2 के बीच में अगर आप देखेंगे, √3 से 2 के बीच में वैल्यू ही 0 आती है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो ये है gx, इसका हमें करना है एनालिसिस। fx का डेटा हमने सब जगह रख दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इसी के कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स पर gx अगर हमें पता चल गया कि डिसकंटिन्यूस है, तो मान के चलिए वहाँ पर सीधा डायरेक्टली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस मतलब ग्राफ टूट चुका है, तो फिर वहाँ पर वो नॉट डिफरेंशिएबल भी बन जाएगा। 1 पर ही डेटा देखिए, 1 पर ये जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है, दिस इज अ नॉन जीरो डेटा। बाउंड्रीज जिन पर वैल्यूज चेंज हो रही हैं उन पर ये 0 नहीं होता है। तो क्लियर दिखता है कि अगर हम 1 पर चेक करेंगे, g ऑफ 1 माइनस डेटा यहाँ पे देखिए 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास से 3 बनता है, तो वी आर गेटिंग दिस एज -3, और यहाँ पर 3 है और एक ये 1 है, 4 आता है, -4। लेकिन वही अगर मैं g1 यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास ये डेटा -2 है और ये 4 है, -8 आता है। डिसकंटिन्यूटी आ चुकी है 1 पर।
1 पर हम सीधा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। √2 पर अब आप चेक करिए, g ऑफ √2 माइनस एंड g ऑफ √2, g ऑफ √2 यहाँ से डेटा बनाएंगे, आपके पास माइनस आता है, ये √2 है, यहाँ से डेटा आपके पास 4√2 माइनस 7 का मॉड आएगा। यहाँ आप डेटा बनाने जाएंगे, सेम डेटा रहेगा, बस इसका जो मैग्नीट्यूड वहाँ है ये अलग बन जाएगा। 0 नहीं है वरना सेम आ जाता, इस पर भी ये डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। √2 भी आ गया है। और √3 पर चेक कर लीजिए, √3 पर ये 0 है, √3 पर ये 0 नहीं है आपके पास से। f of √3 माइनस इज नॉट 0 बट f of f नहीं g, and g of √3 we are getting as 0. तो hence we can say कि ये इस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो -12 और 2 पर तो डिस्कस करना नहीं है, 1, √2, √3 तीनों पर डिस्कशन हो चुके हैं, डिसकंटिन्यूअस आ चुका है। और कौन से पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? देखिए मॉड है यहाँ पर, मॉडुलस, और ये भी मॉड है 7/4 और 0 पर हमें इसको चेक करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के हैं, तो ये सारे पॉइंट अपने पास नॉन डिफरेंशिएबल भी होंगे। सो एट x इक्वल टू 1, √2 एंड √3 दे आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एंड दे आर नॉट डिफरेंशिएबल ऑल्सो। 3 पॉइंट्स आ चुके हैं अपने पास। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स, नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 5 पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 है या 5 है ये पूछा जा रहा है। अब डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट के बाद हमारे पास mod x लिखा है और mod 4x + 7 भी लिखा है। बिकॉज ऑफ दिस हमें यहाँ पर 0 पर चेक करना चाहिए, और 4x - 7 भी हमारे पास लिखा है, 7/4 भी है। तो देखो दोनों पर कंटिन्यूअस तो ये होगा, मॉड से कंटिन्यूटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, बात है डिफरेंशिएबिलिटी पर। 0 किस इंटरवल में आएगा? 0 इस इंटरवल में आएगा। और 7/4 कहाँ पर आएगा वो आप देखिएगा। 7/4 ये कितना होता है? 7/4 अगर आप देखेंगे तो 1.75 के आसपास होता है, दिस नंबर है ना, 1.75 के आसपास। ये कहाँ आएगा? ये इस पर आएगा। ये 1 पॉइंट, ये कितना नंबर होता है? दिस नंबर इज 1.732, यहाँ पर आता है। तो 7/4 के आसपास जब वो इंटरवल इसी के अंदर आ जाएगा, इस पर तो डेटा ही 0 है। तो जब हम x की वैल्यू √3 से इसके बीच में देखेंगे तो हमारे पास तो फंक्शन ही 0 आ रहा है, 0 है। तो 7/4 पर कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा, नो प्रॉब्लम। ये कैसा होगा? कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो एक ऑप्शन तो वैसे रूल्ड आउट हो गया है। तो डाउट सिर्फ 0 पर है। किस पर है? 0 पर। और क्या ऑप्शन है वो ध्यान से देखिए, एग्जाम में कैसे फायदा मिलता है। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट थे, यहाँ 5 बोले हैं, 3 से 5 पहुंचने के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए, ये तो गलत है, इसका तो चांस ही नहीं है। अब ये देखना है क्या सिर्फ 3 है या 4 होंगे, क्योंकि एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो इन सब एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, माइनस तो घर लेके जाओगे। फिर क्या चौथा पॉइंट आएगा, क्या 0 बनेगा, वो हमको देखना होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये डेफिनेशन है उस इंटरवल में। तो हम यहाँ पहुँचे, ये अपने पास gx लिखा गया है, -3 आता है, ये है mod x + 4 ऑफ x - 7 मॉड के साथ, ये -½ है और ये है 1। तो चलो इसी को 0 के आसपास हम डिफाइन कर लेते हैं। ये आपके पास से -x के साथ ओपन होगा अगर मैं 0 से छोटे नंबर की बात करूंगा, और ये वाला नंबर भी मेरे पास माइनस से ही ओपन होगा इफ इट इज लेसर देन 0। और अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो ये प्लस से ओपन होगा, लेकिन ये तो तब भी नेगेटिव से ही ओपन होगा। ठीक है। सो gx मेरे पास सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा वो आप देखिएगा। -3 तो मैंने रखा, -4x, और ये है आपके पास से -5x आता है एंड +7 आता है। यहाँ डेटा देखिए, -3 आपके पास आता है, आई एम गेटिंग दिस एज -3x + 7। दिख गया हमें, कोफिशिएंट ही अलग है x के,
तो डेरिवेटिव के बाद ये सेम नहीं आएंगे। 0 माइनस पे इसका डेरिवेटिव देखो, कंटिन्यूस तो दोनों है, -21 आ रहा है, कंटिन्यूस है, लेकिन इसका डेरिवेटिव अगर 0 से कम पे निकालें तो 15 आता है और यहाँ 9 आता है, तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है। अगर मैं g डैश 0 माइनस और g डैश 0 प्लस पर देखूँ, इतना कंफर्म है एट x इक्वल टू 0 दे आर कंटिन्यूस फंक्शन। 0 माइनस पर इसका डेरिवेटिव देखता हूँ तो 15 नज़र आता है और यहाँ वाले का डेटा अगर हम देखें तो 9 नज़र आता है। सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x0। तो मेरे पास अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स आ गए हैं, 0, 1 और कितना था, √2 √3। यस, एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स। और बहुत स्मार्टली यहां पर ओपन इंटरवल लगाया है। अगर यहां क्लोज कर देते तो यहां देखिए 2 पर इसका ग्राफ ब्रेक हो गया है, तो 2 वाला भी काउंट हो जाता। तो एग्जामिनर तो ढंग से चेक कर लेता है कि स्टूडेंट अटेंटिव है या नहीं। यहाँ दोनों पर क्लोज है, यहाँ ओपन लगा दिया है, और फाइनल डे के दिन प्रेशर रहता है, ये मान के चलिएगा। तो फिर क्या है, काउंटिंग 5 पहुँचने के भी चांसेस थे, इसीलिए 5 वाला ऑप्शन बना रखा है। तो वो आसानी से सेग्रीगेट कर लेते हैं कि भाई किसको, पूरे देश भर में कितने सारे स्टेट्स हैं, कौन एक्चुअल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो सवाल के बेसिस पे देख लेते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, किसी भी इकोनॉमिकल सोशल बैकग्राउंड का हो। अगर सोचना जानता है, अगर दिमाग चलाना जानता है, तो डेफिनेटली उसको जब देश के टॉप इंजीनियर्स की काउंटिंग होगी तो उसका नाम उसमें आ जाएगा। तो पैनिक से बचिए, मैथमेटिक्स से दोस्ती कीजिए, सवालों को समझिए, एग्जामिनर क्या बात सॉल्व पूछ रहा है वहाँ पर अटेंटिव रहिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बस कोशिश करोगे, थिंग्स विल बी फाइन। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पर BC एज द फाइनल आंसर। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन।